हेलो नमस्ते। आज हम करेंगे वो एक्सरसाइजेस जो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जितनी भी फीमेल्स हैं किसी भी एज ग्रुप की, उनके लिए एक्सरसाइज हमेशा इम्पॉर्टेंट थी, है और रहेगी। तो कौन सी है वो एक्सरसाइज? उन एक्सरसाइज को आज के रूटीन में फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अपने दोनों हाथों को आप नीज पे रख लीजिए और रिलैक्स ब्रीदिंग करिए। फर्स्ट हम रिलैक्स ब्रीदिंग करेंगे, धीरे धीरे सांस भर के धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरिए और छोड़िए। साथ साथ मेरे साथ भी अभ्यास कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर लाइव क्लास में आपको डीप ब्रीदिंग या गहरा लंबा सांस लेना सिखाता हूँ कि धीरे धीरे आपने गहरा लंबा सांस भरना है और छोड़ना है। 1 से 2 के अनुपात में करना है। मतलब अगर 5 सेकंड का भर रहे हैं तो 10 सेकंड का छोड़ना है, 3 सेकंड का सांस भर रहे हैं तो 6 सेकंड का छोड़ना है। ये बहुत बेसिक है, इससे हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे और फिर हम इसको लेके इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। पहले तो इसी में हम अपना लेवल बढ़ाएं, फिर हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रीदिंग यही है। तो धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरिए and try to exhale softly, gently and slowly, right? So inhale and exhale. I hope आप समझ रहे हैं कैसे करना है। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ठीक है, 5 राउंड्स। जो मेरा हाथ का जेस्चर है ये प्रेजेंट कर रहा है कि मैं अभी धीरे धीरे सांस भर रहा हूँ और ये प्रेजेंट करता है कि मैं धीरे धीरे सांस को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप इस पर फोकस करिए, लगातार साथ में करते हैं। ठीक है, तो हमने इसे कर लिया है 5 बार। थोड़ा सा रिलैक्स और हल्कापन आपको लग रहा होगा। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के साथ कि कौन सी है वो एक्सरसाइज जो हर वुमेन को करनी चाहिए हर दिन। तो उन एक्सरसाइज को करने से पहले हम अपने जो 4 से 5 बॉडी के जॉइंट मूवमेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपने वो योगासन जो हमारी सारी लेडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्टली हम हाथ से स्टार्ट करेंगे। हाथों को खोलना, सांस भरना, मुट्ठी बंद करना, सांस छोड़ना। इनहेल, ओपन योर पाम्स एंड एक्सहेल, क्लेंच योर फिस्ट। आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इनहेल, ओपन, एक्सहेल, क्लोज। इनहेल, ओपन, एक्सहेल, क्लोज। इनहेल, ओपन, एक्सहेल, क्लोज। अपने सारे जो बॉडी के जॉइंट हैं इनको हेल्दी रखेंगे और उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे। इसको हेल्दी रखने के लिए हर जॉइंट की मूवमेंट करेंगे। तो हमने किया हैंड क्लेंचिंग, अब हम करेंगे रिस्ट अप एंड डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Breathing is important. Inhale, exhale, inhale, exhale. Just remember, breathing is really important.
कर पा रहे हैं साथ में, ठीक है। कुछ समझ में आए तो आप कमेंट में पूछिए, और नहीं समझ में आए तो आप इनबॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो ठीक है, आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा, और आपकी हेल्प भी करूँगा साथ साथ मेरे साथ ये योगासन करने में और ये अच्छे से प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अब हम रिस्ट रोटेशन करेंगे, बाहर की तरफ से रोटेट करते हुए हम अपने एल्बोज को पीछे बेंड करेंगे, पीछे की तरफ पुल करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम हाथों को सीधा करेंगे, ठीक है। गहरा लंबा सांस, अब स्लो स्लो, सिंपल है, इजी टू डू है, इतना मुश्किल नहीं हो रहा होगा, आई होप सो, राइट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है, इजी ही लग रहा होगा आप लोगों को। गहरा लंबा सांस लेते हुए एक्टिविटी करनी है, इससे आपकी रिस्ट अच्छी होगी, और रिस्ट स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी वर्कआउट करते हैं उसमें आपका जो हाथ है इंक्लूड होता है, तो उसमें आपका रिस्ट का स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आपको पेन होगा। पेन नहीं लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब इस एक्सरसाइज को कहते हैं एल्बो बेंडिंग, इसमें हाथ खोलते हैं, सांस भरते हैं और बंद करते हुए सांस छोड़ते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी रील डाली हुई है, तो आई होप आप वो देखेंगे और आप अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। सांस भरा, छोड़ा, रिपीट करेंगे साथ में। और इसको हम रोटेट करेंगे पीछे की तरफ, सांस भरेंगे, आगे की तरफ सांस छोड़ेंगे। अब एंकल का जॉइंट अपने हाथों का से पीछे रखेंगे, ऐसे सपोर्ट लेंगे, इस पर हम अपनी बैक को सपोर्ट देंगे, बैक को स्ट्रेट रखने में हेल्प होगी, और पीछे की तरफ पैर के पंजों को खींचेंगे और आगे तरफ बढ़ते सांस छोड़ेंगे। इनहेल बैकवर्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड। आई होप आप समझ पा रहे हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। आप जब भी ये रील देखें आपको ये ईजी होना चाहिए। Rotation, inhale backward, exhale forward, or you can do deep breathing. आप रोटेट करते पीछे की तरफ सांस भर सकते हैं, आगे करते सांस छोड़ सकते हैं, या आप गहरा लंबा सांस ले सकते हैं। So just do deep breathing while rotating your feet. 5 to 10 rounds are enough. 5 to 10 rounds are enough to rotate. इस लाइव क्लास को अगर आप प्रमोट करेंगे तो जो लोग क्लासेस नहीं कर पाते वो क्लासेस कर पाएंगे मेरे साथ लाइव में। दे हैव टू पे नथिंग। Next, knee joint is very important. Five to 10 rounds, and slowly, steadily, if you practice your home, you can increase the number. अगर आप घर पर डेली अभ्यास करते हैं तो आप इसके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं धीरे धीरे, 1 by 1, राइट। अभी हम 5 to 10 कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना नंबर इंक्रीज भी कर सकते हैं, 20, 30 ऐसे भी चले जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने जॉइंट्स पर वर्क करना चाहते हैं, अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएट हेल्दी जॉइंट्स। So if you want healthy joints, this is the way you can do it.
मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नेट फिर जुड़ जाता है यहाँ पर। मेडिटेशन करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, सेम 5 to 10 राउंड्स। Today's topic is the exercises for the women। महिलाओं के की जाने वाली एक्सरसाइज जो महिलाओं को करनी चाहिए। स्माइल भी कर लीजिए, स्माइल भी करना है करते करते। स्माइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। Done. So we'll start the main exercises. So we'll start with the butterfly part. We'll do butterfly. Touch your feet with each other. Grab your feet. Do deep breathing. Just give the movement of butterfly and do deep breathing. Inhale slowly. Exhale slowly. Breathe in the ratio of 1:2. 1 से 2 के अनुपात में करेंगे। फिर inhaling for the 5 seconds. Exhale for 10 seconds. 5 सेकंड में सांस भरें, 10 सेकंड में छोड़िए। धीरे धीरे सांस भरिए और समय लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़िए। अभ्यास को अच्छे से करिए। जितना अच्छे से आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएंगे, उतनी जल्दी आप हेल्दी बनेंगी। सपने आपका गोल होना चाहिए अपनी बॉडी को फिट कैसे करें, फिट कैसे रखें, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कैसे करें, है ना। तो फॉर दैट यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग। इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हैं। इसको करने का समय आप 5 मिनट रखिए अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में, दैट यू आर डूइंग एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। If you really have some problem related women health and you want to cure it, this exercise is gonna help you a lot. Just आपके नीज में कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई इंजरी या किसी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए, ब्रूटल या हैवी। अगर ऐसा कुछ है तो आप डेफिनेटली से कर सकते हैं। It's really helpful for you guys। आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? Are you enjoying? Right? If you're enjoying, just keep enjoying and keep doing this exercise for 3 to 5 minutes and then you will find out that you are feeling really good। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस एक्सरसाइज करने से, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप सारी लाइव क्लासेस में आते हैं करते हैं तो आपको आपके काम की एक्टिविटी ज़रूर मिलेगी और आपको मज़ा भी बहुत आया होगा, आई एम श्योर। अभी हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है मलासन। काफ़ी लोग नहीं बैठ पाते हैं इसमें, जो लोग नहीं बैठ पाते वो नीचे क्वेश्चन रखें, इससे सपोर्ट से आप बैठ पाएंगे, ठीक है। और फिर भी नहीं कर पा रहे तो ज़बरदस्ती करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कर पाए तो डेफिनेटली करिए, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यू कैन अवॉइड। अगर करना चाहते ही हैं तो आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो अपनी जो एल्बोज़ है हमने अपनी नीज पे यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। नमस्ते पोजीशन के धीरे धीरे इसको नीचे करने की कोशिश करें और देखिए कैसे धीरे धीरे ये चीज़ मसल्स में दूर जा रही है, टांगों में गैप जा रहा है और ये मलासन की पोजीशन बन रही है, राइट। ये मलासन की पोजीशन बन गई है। अब इसमें आपने अगेन 3 to 5 मिनट्स होल्ड करना है, धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरना है, धीरे धीरे छोड़ना है। वन रेशियो 2 में डीप ब्रीदिंग कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपको आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। कैन इम्प्रूव योर रिजल्ट by practicing it for 3 to 5 minutes। अब इस एक्सरसाइज में हो क्या रहा है, हमने अपनी जो थाइज उनका से बाहर की तरफ आउटर स्ट्रेच कर रखा है, तो जो इनर थाइज है उनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, स्ट्रेचिंग अच्छे से हो रही है। आपके आउटर थाइज में भी स्ट्रेच आ रहा है, आपके जो ग्लूट एरियाज़ हैं उसमें भी स्ट्रेच आ रहा है। तो अगर आप सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप एक ग्लूट की जो मसल है वीक होती है, स्ट्रेचिंग से वो एक्टिव हो रही है, स्ट्रॉन्ग भी बन रही है। दूसरी चीज़ जो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो हेल्दी होंगे, क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मसाज हो रही है
वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एस्ट्रोजन लेवल जो है, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो बेटर होंगे, इम्प्रूव होंगे, राइट। इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। जिन्हें कोलाइटिस है या कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है उन लोगों के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ये पोस्चर। कोलाइटिस के लिए दूसरा जो एक्सरसाइज है वो मेरू वक्रासन में ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल रहता है। मलासन भी काफ़ी अच्छा है ऐसे केस में करने के लिए। तो वन शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ पोस्चर क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ पोस्चर्स इन देयर क्लासेस रेगुलर एंड इन देयर रेगुलर प्रैक्टिसेस। सो अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं और 3 से 5 मिनट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस पोस्चर में अपने होल्ड करना है 3 to 5 मिनट्स। हो सकता है कि आपको नीज में हल्का पेन फील हो बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, कंजेशन। तो अगर आप बियर कर पा रहे हैं तो ही 3 to 5 मिनट्स करिए। अगर बियर नहीं कर पा रहे हैं तो 30 सेकेंड to 1 मिनट इज़ इनफ और सपोर्ट के साथ करिए। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप इनबॉक्स करिए। आई विल हेल्प यू, आई विल सजेस्ट यू हाउ यू कैन डू दिस प्रैक्टिस ब्यूटीफुली। आई एम हियर टू हेल्प यू इन ऑल द वेज। मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए तो हूँ। तो आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपको उसका अच्छा सोल्यूशन दे सकूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है। सो जैसे हमने बोला कि इस आसन को आपको 3 से 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जरा डेली 3 से 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप स्लोली अपने हाथ को बाहर निकालिए, रिलैक्स करिए और आराम से पैर से रख के रिलैक्स बैठ जाइए। थोड़ा सा अपनी मसल को रिलैक्स दीजिए और फिर हम दोबारा से इसे कंटिन्यू करेंगे जब हमारी यहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। पैरों की मसल रिलैक्स होने के बाद हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमारे पैरों की मसल धीरे धीरे रिलैक्स हो गई है तो हम दूसरे पोस्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गॉडेस पोज, देवी आसन। इसको करने के लिए आपने अपने पैरों के पंजों को बाहर की तरफ करना है, ठीक है, इस तरीके से, और थोड़ा दूर कर लेना है जैसे कि शोल्डर गैप में कर लेना है। अब मेरे शोल्डर की लेंथ क्या है, ये है मेरे शोल्डर की लेंथ, ठीक है। यहाँ पर तो मेरी जो एडी है वो इस हिसाब से यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो देख के समझ में जाता है, कैमरे के सामने कर लीजिए, स्क्रीन के सामने कर लीजिए तो चलता है। अब देखिए कुछ लोग क्या है ना बिल्कुल ऐसे जहाँ डायरेक्टली नहीं आ पाते या होल्ड करने में, बैलेंस करने में से दिक्कत होती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो फर्स्ट टाइम पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज अपनी मसल वीक है, स्ट्रेचिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो पहले तो आप ऐसे खड़े होने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे इस तरीके की पोजीशन लेने की कोशिश करिए। जब आप एक पोजीशन ले पाए, ठीक है, तो धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे रख के रिलैक्स करिए, प्रैक्टिस करिए। आप वॉल के साथ हाथ रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सामने वॉल है, वॉल पे हाथ रखा एंड यू आर गोइंग डाउन एंड कमिंग अप, डाउन एंड कमिंग अप। डिस्टेंस को और बढ़ा लेते हैं और इजी हो जाएगा और स्ट्रेच आएगा, राइट। इजी तो नहीं आएगा, स्ट्रेच ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। सो नाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस लाइक दिस, राइट। सो ऐसे प्रैक्टिस करना है इसको। और जब ये प्रैक्टिस कर करके आपका बैलेंस अच्छा हो जाए फिर विल ट्राई टू स्टार्ट होल्डिंग दिस पोस्चर इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। ध्यान मुद्रा लगा के इसमें होल्ड करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम ट्राई करेंगे 3 to 6 मिनट का होल्ड ट्राई करें, ठीक है। जितना हो सकता है नीचे जाने की प्रैक्टिस करनी है और फिर होल्ड करना है, गहरा लंबा सांस लेना है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जिन भी वुमेंस को PCOD, इरेगुलर मेंसेस, ऐसा कोई भी समस्या है, पीरियड्स का कोई भी समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो सारी देवियों आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपके लिए बहुत अच्छा है। फीमेल्स को की जाने वाली एक्सरसाइज आज का हमारा पार्ट है। तो जो भी फीमेल्स हैं जो ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हमने 2 एक्सरसाइज सीख ली हैं जिसका हमारा रोल था लोअर बॉडी को टारगेट करना, ठीक है। हमने बहुत खूबसूरती के साथ इससे प्रैक्टिस किया है। अब हम कैट एंड काउ नाम की जो एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अपने नीज को सीधा रखिए, फेस को सीधा रखिए, सामने सांस भरते हुए फेस को ऊपर लेके जाएंगे, लोअर बैक को नीचे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए ऐसे उठाएंगे, ठीक है। जो कोई घुटने हैं उनमें आपका शोल्डर गैप होगा और हाथ घुटनों के सामने होंगे, ठीक है। ऊपर जाते हुए सांस भरिए, नीचे आते सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, भरिए, छोड़िए। I hope you're liking it, you're enjoying it.
दिस इज पार्ट ऑफ माई रेगुलर एक्सरसाइज। सबके लिए अच्छा है ऐसे तो ये, क्योंकि इसमें आपकी जो स्पाइन है वो अच्छे से एक्टिव हो रही है और जो टेल बोन है वो अच्छे से एक्टिव हो रही है। टेल बोन की समस्या महिलाओं और आदमी दोनों को होती है, प्लस टेल बोन से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जुड़े होते हैं। तो अगर टेल बोन किसी अच्छे से हो रही है तो इट विल शो यू गुड रिजल्ट, राइट। फर्टिलिटी में बहुत हेल्पफुल होती है एक्सरसाइज। और ऐसे जॉइंट्स की भी मूवमेंट हो रही है। फर्स्ट तो आपके स्पाइन की मूवमेंट हो रही है। स्पाइन हेल्दी होना तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर वो अच्छे से हील हो रहा है तो बॉडी अपने आप ही क्योर हो रही है, धीरे धीरे सेल्फ क्योर में लग गई है बॉडी। तो स्पाइन को हेल्दी करने के साथ टेल बोन पे भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाए। साथ साथ सांस भरा, सांस छोड़ा, भरा, छोड़ा। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? इफ यू आर एंजॉयिंग, से हैप्पी 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 हैप्पी। सारे हो जाए हैप्पी एक्सरसाइज करके। कैट एंड काउ एक्सरसाइज इज बून फॉर ऑल द फीमेल्स। सब औरतों के लिए वरदान की तरह है कैट एंड काउ एक्सरसाइज। पहले हमने किया मलासन, फिर हमने किया देवी आसन, और अब कर रहे हैं कैट एंड काउ एक्सरसाइज। कैट एंड काउ एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल एक्सरसाइज है। सबको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प होनी है। ठीक है। कैट एंड काउ एक्सरसाइज इज रियली वेरी हेल्पफुल। और अभी हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई करना, चाइल्ड पोज करना, दोनों ही फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, वरदान की तरह होता है। तो कैमरे को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। चाइल्ड पोज करने के लिए आपके जो घुटने हैं उनमें शोल्डर गैप कर लीजिए आप। पास रख के भी कर सकते हैं। शोल्डर गैप करने से पेल्विक रीजन जो है उसको ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, इसलिए हम पैरों को खोल के कर। ठीक है, हाथों को सीधा करिए, अपने सर को नीचे रखिए, हाथों को जितना ज़्यादा स्ट्रेच करिए, हिप्स को अपनी हील से टच करने की कोशिश करिए, अपनी जो पैर की मसल्स हैं उनके साथ टच रखिए। Touch your forehead to the floor and hands should be straightened. Straighten your hips, should be touching your heels. Inhale slowly and exhale slowly. धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें, बॉडी को रिलैक्स रखें। इस पोस्चर को भी 3 to 5 मिनट्स के लिए होल्ड करना है मिनिमम तो एटलीस्ट 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी कर सकते हैं, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड भी कर सकते हैं। 3 to 5 मिनट्स करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बेटर रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से 3 to 5 मिनट्स। उसमें अच्छे से बॉडी एक्टिव हो पाती है, रिलैक्स हो पाती है, मसल धीरे धीरे खुलती हैं, पूरा रिलैक्स लगना शुरू हो जाता है। 10 सेकेंड में आप इतना जल्दी बेनिफिट नहीं समझ पाएंगे। डीप ब्रीथ करते रहिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। भी हमने चाइल्ड पोज भी सीख लिया है, कैट एंड काउ भी कर लिया है, मलासन भी कर लिया है, देवी आसन भी कर लिया है। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड एक्सरसाइज। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अपने पैरों से बटरफ्लाई बनानी है।
ठीक है, इस तरीके से। और अपने लेट जाना है पीछे की तरफ, लेट के हाथ पैर पर से रिलैक्स छोड़ देना। धीरे धीरे आपके पैर की मसल्स खुलेंगी और आपका जो पेल्विक रीजन है वो भी रिलैक्स होगा। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा, यहाँ का व्यू अच्छा है। इस तरीके से रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई। आपका जो पेल्विक रीजन है वो रिलैक्स हो रहा है, आपके जो थाइज हैं वो खुल रही हैं, आपका जो एरेक्टर मसल्स हैं, थाई कॉर्न की जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो रही हैं। तो दिस एक्सरसाइज इज़ रियली अमेजिंग, इट इज़ रियली बेनिफिशियल। एवरीथिंग इज स्ट्रेच, रिलैक्स। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। These exercises are really a boon for all the women। सारी औरतों के लिए ये एक्सरसाइजेस वरदान जैसी हैं, जो भी आज हमने किया है बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बस 3 से 5 मिनट हर एक्सरसाइज में दीजिए। 5 एक्सरसाइज है, 5 मिनट भी देंगे तो 25 मिनट होता है। 25 मिनट बहुत अच्छा वर्कआउट आपको मिल जाएगा। 25 मिनट बहुत अच्छा वर्कआउट आप कर लेंगे। सो 5 मिनट्स पर वर्कआउट आपको देने चाहिए, पर एक्सरसाइज आपको देने चाहिए। मेरे सबसे वो बहुत ही अच्छा तरीका है। बाकी यू शुड ट्राई, प्रैक्टिस योर ओन वे, व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर यू फील बेस्ट फॉर योरसेल्फ। एंड इफ यू आर डूइंग योगा यू कैन आस्क योर योगा ट्रेनर दीज एक्सरसाइज आर हेल्पफुल और नॉट। देखिए कई बार आप जब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं लोअर बैक थोड़ी सी उठी रहती है, ट्राई कैसे पुश करने का, नीचे टच करने का, अपने लोअर बैक को मैट से टच करने का। आपको हल्का सा एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, रिलैक्सिंग। मुद्रा आसन, इसमें आप रिलैक्स भी हो गए, स्ट्रेच भी हो गए। आप एक और कर सकते हैं, ये भी बूनी है, विपरीत करनी। विपरीत करनी में आप लेट जाते हैं, सीधे हाथ नीचे रहते हैं, पैर ऊपर हो जाते हैं, स्ट्रेट 90 डिग्री बनता है आपके पैर और बॉडी के अगेंस्ट में। अगर आप इसे खुद से 3 से 5 मिनट होल्ड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। कोर डेवलपमेंट, कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, लेग्स बड़े स्ट्रांग बनते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वेरिकोस वेन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हीलिंग है। अगर आप नहीं कर सकते वॉल सपोर्ट पर से वॉल पे लगा के वॉल सपोर्ट लीजिए और रिलैक्स रहिए, डीप ब्रीदिंग करिए, बहुत अच्छा रहेगा। विपरीत करनी, अगर आप विपरीत करनी आसन प्रैक्टिस करेंगे, विपरीत करनी इज रियली अ बोन। हेलो प्रिया जी, हेलो वरुण भाई, हेलो कामयोगी प्लेस, हेलो राज पुरोहित अयोध्या मैम, हेलो योगी स्वरूप जी। आई होप आपको समझ में आया कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो महिलाओं के लिए एज अ बून है, वरदान है, और उन्हें ये प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, राइट। PCOD पीरियड्स की समस्याएं जितनी भी हैं सारी ठीक हो जाएंगी जस्ट बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज। You just don't need
एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस एक्सरसाइज एंड अ गुड डाइट, है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए, हील करने के लिए। तो उसको इस तरीके से करिए। रिलैक्स करने के लिए वापस से धीरे धीरे लंबा सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए, भरिए, छोड़िए। ऐसा आपकी बॉडी होती है काम एंड रिलैक्स। और इस तरीके से आपका आज का एक सेशन होता है पूरा। थैंक यू सो मच आप लोग जो भी आए लाइव में देखने के लिए, वरुण, प्रिया, काम योगी, स्वरूप, राजपुरोहित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय देते हैं, आते हैं और देखते हैं और अपना बहुत सारा प्यार देते हैं। और जब वीडियो पूरी होती है तब भी आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। कीप डूइंग दिस, ऐसे करते रहिए, एक बहुत अच्छा काम है, लोगों की हेल्प भी हो रही है। तो उसे शेयर करिए, लोगों के साथ लाइक करिए और ऐसे अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।